तेलंगाना वॉइस न्यूज में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। रियासत के अजला विकाराबाद और संगारेड्डी में जबरदस्त ज़ालाबारी हुई। खास तौर पर जिले संगारेड्डी के कोहिर मंडल में तेज हवाओं के साथ ज़ालाबारी हुई। मौसलाधार बारिश के अलावा कई मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश हुई, जिसकी वजह से जिले के कई इलाकों में बरखी की सरबराही में शदीद खलल पड़ा। संगारेड्डी टाउन के कई सड़कों पर पानी जमा हो गया। बारिश का पानी नशेबी इलाकों में दाखिल होने से मुकामी लोगों को मुश्किलात का सामना है। ज़ालाबारी से घरों के छतों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। इसी दौरान जिले विकाराबाद में भी कई मुकामात पर बारिश होने की इत्तला मिली है। मरपल्ली मंडल मुस्तखिल में ज़ालाबारी हुई। विकाराबाद, परगी और पोडूर मंडलों में आंधी के साथ बारिश हुई। बारिश की वजह से अवाम को गर्मी से राहत हासिल हुई। बीआरएस रुकने कानून साज कौंसिल कविता आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के दफ्तर से रुजू नहीं हुई। इनके वकील सुमा भारत इनकी तरफ से ईडी के दफ्तर पहुंचे और इन्होंने इंकशाफ किया कि ईडी की तरफ से मांगे गए 12 किस्म के दस्तावेजात उन्हें जमा कराए गए हैं। आज सुमा भारत ने मीडिया को बताया कि कानून के मुताबिक कोई तहकीकात नहीं हुई और ईडी ने कविता का फोन गैर कानूनी तौर पर जब्त कर लिया। इनका कहना था कि उन्हें ईडी ने तहकीकात के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है और वो इस फैसले के मुताबिक अमल करेंगे। इन्होंने कहा कि खातून से मकान में पूछताछ की जानी चाहिए। ऑफिस से तिप करने के लिए सुमन जारी करने का ईडी को इख्तियार नहीं है। सुमा भारत ने बीआरएस खातून लीडर पर झूठे केस दर्ज करके हरासा करने का इल्जाम लगाया। इन्होंने कहा कि कविता ने कभी नहीं कहा कि वो ईडी के तहकीकात में शिरकत नहीं करेंगे। इन्होंने याद दिलाया कि कानून के मुताबिक खवातीन से घर में पूछताछ होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि मरकज ने एमएलसी कविता के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए हैं। इन्होंने इल्जाम लगाया कि वह बगैर किसी सबूत के कविता को इस मामले में फंसाने की कोशिश की जा रही है। इन्होंने कविता पर रात 8:30 बजे तक कविता से पूछताछ करके खवायद के खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया। इन्होंने कहा कि कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए तहकीकात ना की जाए। बॉलीवुड स्टार शाहिद कपूर ने जब फिल्मों में कदम रखा था तो इन्होंने अपनी खूबसूरत मुस्कुराहट और चॉकलेट लक की वजह से कई लड़कियों का दिल जीत लिया था। शाहिद कपूर लड़कियों के पसंदीदा स्टार बन गए थे। सिर्फ आम लड़कियां ही नहीं बल्कि बॉलीवुड की खूबसूरत हसीनाएं भी इन पर दिल हार बैठी थी। ऐसी एक हसीना को शाहिद की मोहब्बत इस कदर दीवानी हो गई थी कि इसकी हरकतों से परेशान होकर शाहिद कपूर को पुलिस से शिकायत करनी पड़ी थी। अपने वक्त के मशहूर अदाकार राजकुमार की बेटी वास्तविकता शाहिद कपूर की मोहब्बत में इस कदर दीवानी हो चुकी थी कि वो जहां भी जाते वो इनका पीछा किया करती थी। दोनों की पहली मुलाकात कोरियोग्राफर श्यामक डाबर की डांस क्लास में हुई थी। इसके साथ ही वो शाहिद को पहली नजर में पसंद कर गई थी। शाहिद की खातिर इसने अदाकारी की क्लासेस, डांस की क्लासेस भी छोड़ दी थी और वह दिन रात शाहिद के अपार्टमेंट के पास रहने लगी थी। वास्तविकता की ये मोहब्बत एक तरफा थी और शाहिद कपूर परेशान हो गए। पहले तो शाहिद ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मामलात बढ़े तो अदाकार ने वास्तविकता के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद अदाकारा ने शाहिद का पीछा छोड़ दिया। कनाडा से 700 से ज्यादा हिंदुस्तानी तुलबा को वतन वापस भिजवाया जा रहा है। इसकी वजह यह है कि तालीमी इदारों में इनके दाखिले ऑफर लेटर जाली पाए गए। तुलबा को हाल ही में कनाडा बॉर्डर सिक्योरिटी एजेंसी से मुल्क छोड़ने के मकतूब रवाना किए जा चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन 700 तुलबा ने ब्रिजेश मिश्रा की सरबराही में एजुकेशन माइग्रेशन सर्विस के जरिए स्टडी वीजा के लिए दरख्वास्त दी थी। प्रीमियर इंस्टीट्यूट बुमर कॉलेज में दाखिला फीस समेत तमाम अखराजात के लिए फी तालिब इल्म 16 लाख रुपए से ज्यादा की फीस टिकट और सिक्योरिटी डिपॉजिट को छोड़कर वसूल की गई। ये तुलबा 2018 और 19 में तालीम के लिए कनाडा गए थे। ये फ्रॉड उस वक्त सामने आया जब इन तालिब इल्मों ने कनाडा में परमानेंट रेसिडेंसी PR के लिए दरख्वास्त दी, जिसके बाद ये खुलासा हुआ। यानी CBS ने इन दस्तावेजात की जांच की, जिसकी बुनियाद पर तुलबा को वीजा जारी किया गया और ये जाली पाया गया। माहिरीन ने कहा कि इनमें से ज्यादातर तुलबा ने पहले ही अपनी तालीम मुकम्मिल कर ली है, वर्क परमिट हासिल कर लिया है और काम का तजुर्बा भी हासिल कर लिया है। जब इसने PR के लिए अप्लाई किया तभी वो मुश्किल में पड़ गए। ये तालीमी फ्रॉड अपनी नौयत का मुनफरिद मामला है जो कनाडा में पहली बार मंजर आम पर आया। मशहूर नगमा निगार जावेद अख्तर ने कहा है कि उर्दू हिंदुस्तान की जुबान है। दरअसल हाल ही में जावेद अख्तर और इनके अहलिया शबाना आजमी ने एक उर्दू एल्बम शीरना सरताज लॉन्च किया। इस तकरीब में जावेद अख्तर ने उर्दू जुबान की अहमियत पर बात की। इन्होंने कहा कि उर्दू कहीं और से नहीं आई, ये हमारी अपनी जुबान है। ये हिंदुस्तान से बाहर कहीं नहीं बोली जाती। ये पाकिस्तान या मिस्र की जुबान नहीं है। पाकिस्तान भी पहले मौजूद नहीं था, वो भी हिंदुस्तान से अलग होने के बाद वजूद में आया। पहले ये सिर्फ हिंदुस्तान का हिस्सा था। सोशल मीडिया पर सारिफिन इनके इस बयान पर तरह तरह के तबसरे कर रहे हैं।
तेलंगाना की हुकूमत जमात बीआरएस ने V6 चैनल और तेलुगु रोजनामा वेलगू का बाइकाट करने का फैसला किया है, जो हर कदम पर रियासत तेलंगाना के मफादात को नुकसान पहुंचा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का तर्जुमान बन गए। बीआरएस पार्टी ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि मीडिया को जमहूरियत में गैर जानिबदारी से काम करना चाहिए, लेकिन ये दो मीडिया भारतीय जनता पार्टी की जेब की ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है और बीआरएस पार्टी और रियासत तेलंगाना के खिलाफ जहर उगलने के वाहिद एजेंडे के साथ झूठ और मन घड़त काम कर रही है, जिसके पेश नजर बीआरएस पार्टी ने V6 और मीडिया वेलगू अखबार को पार्टी के मीटिंग्स या प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की इजाजत न देने का फैसला किया। इसके अलावा यह फैसला किया गया कि पार्टी का कोई भी नुमाइंदा इन मीडिया के ज़ेरे एहतमाम होने वाली बातचीत समेत किसी भी सरगर्मी में हिस्सा न ले। बीआरएस पार्टी तेलंगाना के अवाम से अपील करती है कि वो इन मीडिया के असल चेहरे और एजेंडे को पहचान कर इसको तर्क करें, जो बीजेपी की जुबान बन चुके हैं और अपनी साख खो चुके हैं। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक